स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज की लड़ाई अब भारत तक बनाई है। भारतीय जहाज पर ईरान ने हमला किया है। वही ईरान जो कहता आया है कि भारतीय जहाजों के लिए हॉर्मुज खुला हुआ है, भारतीय जहाज यहां से आजादी के साथ गुजर सकते हैं, उसी ईरान ने भारत के एक जहाज पर हमला किया है जिसमें 20 लाख बैरल तेल, कच्चा तेल लदा हुआ था। लेकिन आपको याद है कि जब ये हमला हुआ उसके बाद जो कप्तान है इस जहाज के, उन्होंने अपने आखिरी मैसेज में क्या कहा, वो आखिरी मैसेज भी अब सामने आ चुका है। साथ ही जानेंगे ईरान की उस नेवी के बारे में जिसने भारत के जहाज पर हमला किया। सबसे पहले तो बता दें कि जब भारतीय जहाज पर गोलीबारी हुई तो उसके बाद भारतीय जहाज को यू टर्न लेना पड़ा। पूरी दुनिया की तेल सप्लाई के लिए ये एक चिंता की खबर है। सबसे पहले आपको बता दें कि इस तेल टैंकर का नाम है सनमार हेराल्ड। सनमार हेराल्ड टैंकर पर आईआरजीसी की गन जो बोट थी, गन बोट, उसने हमला किया। टैंकर ट्रैकर्स नाम की एक वेबसाइट है जो कि समुद्र में जहाजों की लोकेशन को ट्रैक करती है। उसने ये बताया है कि भारतीय जहाज सनमार हेराल्ड जब हॉर्मुज में था और हॉर्मुज पार करने की कोशिश कर ही रहा था, उस वक्त ईरान की जो नौसेना है वो हमला कर देती है। और फिर उसके बाद जो कप्तान है उसके जब हमला हुआ तो वो साफ तौर पर कहते हैं कि सेपा नेवी मोटर टैंकर सनमार हेराल्ड, सेपा नेवी, आपने मुझे अनुमति दी, आपने मुझे जाने की परमिशन दी। सेपा नेवी, ये मोटर टैंकर सनमार हेराल्ड है जिस पर आपने जाने की अनुमति दी है। आपने मुझे जाने की अनुमति दी, मेरा नाम आपकी लिस्ट में दूसरे नंबर पर है। आपने मुझे जाने की अनुमति दी और अब आप गोलीबारी कर रहे हैं, मुझे वापस मुड़ने दीजिए। ये कहते हुए कप्तान ने जहाज को वापस यू टर्न लिया, क्योंकि जब ईरान ने हमला किया तो कप्तान ने मैसेज दिया, जबकि ईरान की नौसेना ने, ईरान की जिस सेपा नेवी का नाम आ रहा है, उसने कोई चेतावनी भारत की इस जहाज को नहीं दी थी। यूटर्न होने से पहले जहाज के कप्तान का ये आखिरी वो इमरजेंसी मैसेज था जिसने इस घटनाक्रम को और ज्यादा गंभीर बना दिया। आरटी की एक रिपोर्ट के मुताबिक कप्तान ने फायरिंग होते ही रेडियो पर कहा था, मेरा नाम आपकी लिस्ट में दूसरे नंबर पर है, आपने मुझे इजाजत दी आगे बढ़ने की और उसके बाद आप ही हम पर फायरिंग कर रहे हैं, मुझे जहाज को मोड़ने दीजिए। यही वो शब्द थे जिसके बाद ईरान ने इस हमारे भारतीय जहाज पर हमला किया। सेपा नेवी ईरान के इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स की एक विशिष्ट नौसैनिक शाखा है और ये फारस की घाटी और हॉर्मुज जलडमरू मध्य में ऑपरेट करती है। जितने भी जहाज गुजरते हैं उन्हें परमिशन या फिर कहें कि अगर कोई दायरा तोड़ने की कोशिश करता है तो उन पर हमला करने का काम यही करती है। बता दें कि ये नौसेना के बारे में बात करें तो ये एक छोटे तेज गति वाले हमलावर नाव होते हैं। गुरिल्ला युद्ध और रणनीति के लिए ये नेवी जानी जाती है। इनके हथियारों में छोटी मिसाइलें होती हैं, बोट वाली गन बोट होती हैं, छोटी पनडुब्बियां शामिल होती हैं और इसी कारण इस संकरे जलडमरू मध्य में सपा नेवी का नाम चलता है और उसी ने भारतीय जहाज पर हमला किया है। यूनाइटेड किंगडम मैरीटाइम ट्रेड ऑपरेशंस ने यह बताया है कि आईआरजीसी की 2 गन बोट्स ने उन्होंने जो है फायरिंग की हमारे भारतीय टैंकर पर। यूकेएमटीओ की एक वेबसाइट पर जारी चेतावनी के मुताबिक ओमान के उत्तर पूर्व में करीब 20 नॉटिकल मील दूर पर यह घटना होती है और टैंकर के मास्टर ने रिपोर्ट यह दी कि 2 आईआरजीसी के गनबोट्स बिना किसी वीएचएफ चेतावनी के, यानी कि इन गनबोट्स ने कोई चेतावनी भारतीय जहाज को नहीं दी और सीधे गोलीबारी शुरू कर देते हैं जहाज के पास आकर। हालांकि राहत की बात यह रही कि किसी भी क्रू मेंबर को नुकसान की जो खबर है वो इसमें नहीं सामने आई है। चालक दल को कोई नुकसान नहीं पहुंचा है। मामले की जांच जारी है। हालांकि भारतीय विदेश मंत्रालय ने जो ईरानी राजदूत हैं जो कि भारत में बैठते हैं उन्हें तलब किया है। उनसे सवाल पूछा गया है कि भाई भारत के जहाज पर हमला कैसे हुआ। इसको लेकर तमाम जो खबरें अब तक ये सामने आ रही थी और आखिरी जो मैसेज था कप्तान का वो हमने आपको बताया। जैसे इस पर कोई अपडेट आएगा आप तक पहुंचाते रहेंगे। इस पर आपकी क्या राय है ये कमेंट सेक्शन में बताइए। मैं आपके साथ दिव्यांशु राठौर था। तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए नवभारत टाइम्स। नमस्कार।